यसू 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 मेरा यसू यसू। अन्नियां दी अखियां नू खोल देंदा ए मोए जिंदा होण जदों बोल देंदा ए। अन्नियां दी अखियां नू खोल देंदा ए मोए जिंदा होण जदों बोल देंदा ए। लगे आए इत्थे लगे आए अज तक यहोवा दा लगे आए। लगे आए इत्थे लगे आए अज तख्त यहोवा दा लगे आए। छुके ओ पाक करदा वैरियां नू पानी वांगू चाक करदा। पाकरू भी सानू है दलेर करदा ताकता ना पर दिल शेर करदा। पाकरू भी सानू है दलेर करदा ताकता ना पर दिल शेर करदा। अज आए इत्थे अज आए अज फतहा दा नारा वज आए। वजे आए थे वजे आए अज फतहा दा नारा वजे आए। यीशु के नाम में प्रभु तेरी समर्थ करे तेरी आशीष लावे। खुदा तेरे लोग चंगे हो चुके जिन्हें दिल तो पुकारा प्रभु वचन च लिखिया विश्वास करने वाले ने सबको कुछ हो जाता है। जिन्हों का विश्वास है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मैनू चंगा करने वाला वा तो यीशु तेरे विश्वास के करके मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु ने चंगा कर देना है। और शब्द करिए जो भी कोई शुगर की बीमारी है कोई दुष्ट आत्मा का यक्रिया कोई टाइफाइड की प्रॉब्लम आ कोई घुटने की दर्द सब यीशु मसीह के पवित्र ते समर्थी नाम दे विच लोग चंगे हो जाए। परमेश्वर तेरे लोग चंगे आए परमेश्वर तेरे लोग आशीष पा परमेश्वर तेरे लोग चंगे हो मेरे प्रभु। खुदावंद एक एक नु शुभ एक एक नु शिफा दे मेरे परमेश्वर खुदा तू महान है और जमीन और आकाश के तुसी मालिक हो। परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगी बड़े बड़े काम करने वाले तुसी परमेश्वर को मिले खुदा तेरे लोगों प्रार्थना वाला जीवन दान कर प्रार्थना वाला जीवन दो रोजिया वाला जीवन दो अपने लोगों परमेश्वर तेरे लोगों तेरी आशीष को पाओ तुम्हारी आशीष को पाओ तुम्हारी आशीष को पाओ तुम्हारी बरकत को पाओ। तुझी महान जमीन और आकाश में वाले धन्यवाद करते हो सेना में वाला खुदा का शुक्र करते हैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आमीन 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 हालेलुया। सब लोग अपने अपने जगह आमीन जिंदगी को बदल देने वाला परमेश्वर तो असी सब लोग मौजूदे परमेश्वर की साथ में बैठे और मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु वो सानू समर्थ ते फल देने वाला वो परमेश्वर और असी सारे ने बड़े नाम तलबी दे नाल वो परमेश्वर के पवित्र वचन को जानना है। खुदा अपने लोगों के नाल बड़ी मोहब्बत प्यार करता है और जितने भी वचन के लोग चले ने जिन्होंने परमेश्वर दी विधियां को जान लिया उन्होंने आशीष और बरकत पाई है। आज का जो विषय है वो है प्रार्थना किवें करनी है। बहुत सारे लोग सब लोग की असी प्रार्थना करते हैं पर फिर साढ़े अंदर एक डाउट का एक शक वा कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। और प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? आप अपनी कापियां पेन कर लीजिए
अपनी बाइबल जिन्हां दे कोल है, थैंक यू, प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस करता वा। और हर एक के कोल पेन कापी होना बहुत जरूरी है कि जो भी परमेश्वर का पवित्र वचन असीं सुनते हैं उन्होंने लिख लीए, फिर जाके पता चलते जाते आ। वो सवेरे उठ पैंदे आ ते तुसीं रात को उठ के प्रार्थना करो। रात को यसू मसीह अद्धी रात को उठ के प्रार्थना करता सी। अहीं यसू दे बच्चे हैं, क्योंकि दिने तुहानू डिस्टर्बेंस हो रही है। जे दिने डिस्टर्बेंस हो रही है तो ये देखो कि अहीं रात उठ के प्रार्थना कर सकते हो। जो साडे घर के मैंबर 8 तो 5 बजे 4 बजे उठ पैंदे आ, तुसीं उस तो घंटा पहला उठो, 2 घंटे पहला उठो, पर एक मन च होवे कि मैं प्रार्थना करके वड्डी बरकत नूं लैना है। आमीन आमीन। मेरी प्रार्थना नहीं टूटनी चाहिए, मेरी प्रार्थना नहीं टूटनी चाहिए। वो एक जगह स्थिर कर लो कि मैं इन्हां बच्चियां दे उठण तो पहला, परिवार के बाकी मैंबरां दे उठण तो पहला असीं जेह्ड़े बैठ के असीं अपनी प्रार्थना पूरी कर लईए, उस तो बाद असीं अपने कामां ते जा जाइए। ये गल नहीं कि कह सकते कि मेरे को टाइम नहीं हैगा। परमेश्वर ने, खुदा ने सानू बहुत टाइम दिता होया वा। वो देखो कि टाइम तुसीं किहड़ा टाइम कढ सकते हो, तुहाडे घर दी की समस्या वा वो तुहाडे ते डिपेंड करदा है असीं उहनूं किवें कवर करना। क्योंकि प्रार्थना दा जिहड़ा एक बेस्ट समा आ वो है जो साडा कीमती समा, जिहड़ा वधिया घटिया समा वो परमेश्वर उन्होंने पसंद नहीं करता। परमेश्वर बेस्ट टाइम को पसंद करता है। रात उठो, रात उठो जो बहुत तुहानू नींद जो पा रही है, वो समा अपनी अखां नूं मूंह नूं धो के परमेश्वर दे लई बैठ जाओ, परमेश्वर उहदा आंसर देवेगा। आमीन। लेकिन जिवें प्रार्थना दा एक टाइम कढिए, जो भी आज तक जिन्ना लोगों ने बरकतां पाइयां वा, आसा पाइयां वा, पिछे जाके देखो। लेकिन एक पवित्र वचन लूका दे विच चलदे आ, लूका 1:5 दे विच देखिए। हालेलुया। फिर साडे सवाल होंदे हैं कि सानू परमेश्वर तू दे कुछ नहीं रहा, मैनू मिलिया कुछ नहीं हैगा, मैनू बरकत नहीं मिली हैगी। लेकिन देखिए कि एक जकरिया ओदी जेरी घर वाली वो बांझ सी, ਉਹਦੇ घर औलाद नहीं सी है, ਉਹਦੇ घर औलाद नहीं सी है, पर वो परमेश्वर दे वफादार लोग सी। जकरिया ਉਹਦੀ घरवाली वो दोनों परमेश्वर दे वफादार लोग सी। वो खुदा को बहुत प्यार करने वाले सी। वो एक आम आदमी नहीं सी, एक नॉर्मल नहीं सी, वो खुदा दे सेवक सी। वो बहुत खुदा दा काम करते सी। लेकिन होया कि जकरिया दी घरवाली सी हैगा, लेकिन उन्होंने विश्वास सी कि मेरा परमेश्वर जो भी करेगा वधिया करेगा। उन्होंने कदे रोना नहीं शुरू किया, कदे करलाउना नहीं शुरू कर दिता। लोगों के गाड़ी जाके ये नहीं कहा कि हुण असीं रब दा काम नहीं करांगे, असीं हुण परमेश्वर दा काम नहीं करना, रब ने सानू की दिता। पर नहीं, उन्होंने घर औलाद नहीं सी हैगी, परमेश्वर दे लोग सी, वचन नूं जानदे सी, पर फिर भी वो खुदा दे विच वाधे जा रहे सी, खुदा दे विच वाधे जा रहे सी। इस चीज नूं जरा एक असीं 5 दे विच लूका 1:5 तो 8 पढ़ांगे। यहूदिया दे राजा हेरोदेस दे दीदी अबीजा दे बारी वालियां विचों जकरिया करके एक जाजक सी। वो कौन सी? एक जाजक सी। वो पास्टर सी, पर पास्टर सी अते ओदी पत्नी हरून दियां धीआं विचों सी। हरून दे परिवार दे विचों सी ओदी पत्नी, और ओदा नाम सी इलीसब। जेरी इलीसबत वो दोवें जेदे पति पत्नी सी, वो परमेश्वर दे अगे धर्मी सन और प्रभु दे सारे हुक्मां अते विधां दे निर्दोष चलते सन। उन्हां दे औलाद ना सी,
क्योंकि इलिजाबेथ बांझ सी और दोवें वड्डी उम्र दे सन अते ये होया कि या उन्हां परमेश्वर दी दरगाहे अपनी वारी सिर जाजक दा काम करदे सी। आमीन आमीन। हर समय से वो एक जाजक सी। जकरिया एक परमेश्वर दा दास सी। वो एलियो दी घर वाली सी इलिजाबेथ। वो दोनों जाने परमेश्वर के घर दे विच जाके वो टाइम से उसकी सेवा करते सी और उन्होंने वो सारे धर्म और विधा के अंदर दो चलते सन। हालेलुया। वो पूरियां परमेश्वर दीयां विधियां ते चलते सी। वो परमेश्वर के पूरे कामां दे विच चलते सी। लेकिन खुदा ने मेरे परमेश्वर ने उन्होंने समर्थ दी लेकिन वो बिरध हो चुके सी। की लिखिया वचन दे विच कि वो दोनों बिरध हो चुके सी। जो बिरध हो चुके सी तो एक दिन परमेश्वर का दूत आया तो जकरिया को कह लगा जकरिया मैं तेरे तो तेरी घरवाली नू एक बच्चा दवांगा। आमीन आमीन। ओदा नाम यूहन्ना रखना। ओदा नाम यूहन्ना रखना। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की और दूर की आवाज को शिफ्ट किया और बिरध अवस्था की प्रार्थना को सुनिया क्योंकि परमेश्वर के लिए वो वफादार सी। अज साडी की प्रॉब्लम आ असी थोड़ा समय चल के अपनी प्रार्थना बंद कर दिंदे आ। अपनी प्रार्थना बंद कर दिंदे आ। खुदा दियां विधियां दे नहीं चलते। खुदा दे नियमां दे नहीं चलते। एक विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मैनू जरूर देगा। मैं अपने खुदा दे घर नित प्रार्थना करांगा। किसी की प्रार्थना पहला सुनी जाती है, किसी की प्रार्थना लेट सुनी जाती है क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर सेना का यहोवा वो साडा खरीदिया हुआ मालिक नहीं है। वो परमेश्वर जो बरकत देगा वो अपने तरीके दे नाल देगा। आमीन। वो अपने सिस्टम दे नाल देगा। उन्हें पता वा कि ये जिहड़ी बरकत हुण मैं देख जा रहा वा एक वड्डी गवाही बनेगी। आमीन। लोग देखते हैं कि वो बाज है परमेश्वर की सेवा भी करते हैं पर उन्होंने बच्चा नहीं हैगा। पर परमेश्वर कहता जब मैं बरकत दवांगा मेरी बरकत सब दुनिया देखेगी। आमीन। फिर परमेश्वर ने जो उन्होंने बच्चा दिता वो एक आम बच्चा नहीं सी। वो यूहन्ना वो पैदा होया जिन्हें प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिता। आमीन आमीन। परमेश्वर ने उन्होंने कितना ऊंचा कर दिता। अगर वही जकरिया तो दी पत्नी वो छड़ देते कि अहीं परमेश्वर के घर नहीं जाना तो अज उन्हां दा नाम कदे कोई इत्थे लैंदा ही ना। अज पूरे वर्ल्ड दे एक पवित्र बाइबल दे उन्हां धर्मियां दा नाम आ जिन्हां ने परमेश्वर ते विश्वास करके और खुदा दे नाम दे विच चलते रहे उदियां विधियां नूं मानते रहे। परमेश्वर ने फिर उन्होंने ऐसा बच्चा दिता जिस दे करके अज जकरिया दा ओदी पत्नी दा पूरे वर्ल्ड दे विच नाम लिया जाता वा। पर वो वही बच्चा आया जिहड़ा प्रभु यीशु दे आउण दे रस्ते नूं पहला उन्ने पतलिया कीता। आमीन आमीन। कहंदा ओ जाके जगह बना वो रास्ता बनाया इस वास्ते कि साडियां प्रार्थना जिहड़ियां वा वो खुदा दे हजूरी दे विच नित होण। इहदे च कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तुसी किते जॉब ते जाते हो किसी काम करते हो जो भी करते हो लेकिन उहदे वास्ते छुट्टी मिल सकती है कि अज मैनूं छुट्टी मिल जाए कल मैनूं छुट्टी मिल जाए लेकिन प्रार्थना दे विच कोई कंप्रोमाइज नहीं। आमीन। प्रार्थना दे विच कोई कंप्रोमाइज नहीं कि छुट्टी कोई नहीं हैगी ना तुहाडे कि मेरे वड्डे की तू प्रार्थना करनी ऐसा भी कुछ नहीं हैगा क्योंकि किसी की वड्डे की कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। हर एक की प्रार्थना अपनी जो भी साडियां मुसीबतां साडियां परेशानियां वा वो घुटने टेको परमेश्वर दे अगे नित प्रार्थना करो लेकिन ओदे लई अपने घर दा हालात देखो कि मैं ये प्रार्थना किवें करनी है। मैं रात उठ के करनी है
परमेश्वर कितनी वड्डी प्रार्थना साडे कोल लैणी चाहता। कई बार साडे कोल इहो जिहा कोई काम हुंदे वो नहीं सॉल्व हो रहा, ਉਹਦੇ ਲਈ अपनी प्रार्थना ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ। अपनी प्रार्थना घंटा बाद 2 घंटे कर दो, 2 घंटे नहीं हो रही 4 घंटे कर दो। अपनी प्रार्थना को बताओ। यीशु मसीह सारी सारी रात बैठ के प्रार्थना करता है। आमीन आमीन। इसी तरह थोड़ा जाके जाके देखते हैं जबूरा दे विच फिर उन्हें पहला राजा ਉਹਦੀ 18 ਦੀ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵਾ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ। ਜਰਾ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈਏ। पहला राजा 18 ਦੀ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਤੱਕੀ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ 18 ਦੀ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੜ ਜਾ ਅਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਡਾਂਡੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਕਰਮਨ ਦੀ ਟੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੀਵਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਚੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵੇ ਉਹ ਚੜਿਆ। ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ 7 ਵਾਰ ਤੁਰ ਜਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। तो हाब दे राजा कुछ लोगों की खान टुकड़ी रह गया क्योंकि बहुत साल उत्थे बारिश नहीं सी हुई। बारिश ना होने करके उत्थे कान पै गया। जदों कान पै गया तो एलिया उस जगह ते आया और एलिया ने एक बच्चे से लिखा था। एलिया ने हाब को आख्या उस राजे ने आख्या चढ़ जा खा पी क्यों जो डांडे पी दी आवाज आई है। आमीन। ये कदों गया जदों एलिया टिशी ते चढ़ के ते प्रार्थना कर लगा। अज साडियां भी समस्या साडियां जिंदगी दे अंदर काल है। साडे कोल कुछ नहीं हैगा लेकिन असी परेशान हाँ। मुसीबतां सानू घेर रही वा। एक मुसीबत टुटदी है दूजी मुसीबत फिर साडे उत्ते आ जाती है। लेकिन अहीं दुनिया नू रोके दस रहे हैं, दुनिया नू कला कला दस रहे हैं। पर परमेश्वर की कहता जदों काल पै चुका सी मुसीबत वध चुकी सी लोकां दे खान नू कुछ नहीं सी रह गया। लेकिन उस टाइम ते फिर एलिया ने की कीता ओने टीसी ते चढ़ के पहाड़ की टीसी ते चढ़ के परमेश्वर दे अगे प्रार्थना की। जदों ने प्रार्थना शुरू की तो उन्होंने पता लग गया कि हुण कुछ होने वाला है। आमीन। हुण कुछ होने वाला है। हुण बारिश आएगी। उन्हें राजे को एडवांस से कह दिता कि राजा हाँ तू हुण अपने राह ते चढ़ जा ते खा पी आनंद ले। तेरे राज दे विच आशीष आ चुकी है क्योंकि बारिश आएगी। मैनू अपने परमेश्वर ते कॉन्फिडेंस है। आमीन। ये विश्वास है कि मेरी मुसीबतां चलिया जाणगियां। मेरी मुसीबत जो भी है शैतान लेके आया ये मुसीबत शैताना तेरी ऐसी दी तैसी। तू कौन है मेरे नजदीक आ सकने वाला? तू कौन है मेरे डिस्टर्ब करने वाला? तेरी की पावर है तू नहीं जानता। मैं राजियां दे राजे प्रभु यीशु दा बेटा। आमीन आमीन। एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो, एक विश्वास रखो, प्रार्थना च बदो मेरा परमेश्वर बड़ा है। आमीन। पर होया साडियां प्रार्थना नहीं है गया, सानू कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरी प्रार्थना हल हो जाएगा। एक मन एक चित्त होके अपनी प्रार्थना को घटाउण दी बजाय बढ़ाउणा शुरू करो। जे मुसीबत नहीं जा रही अपनी प्रार्थना को बढ़ा दो। लेकिन प्रार्थना तुहाडी उन्ना असर लेके आएगी, इन्ना बड़ा असर लेके आएगी कि वो तेरी बरकत दूरों चमकेगी। आमीन आमीन।
फिर की होया और अपना मुंह गोटियां विच रख लिया। मैं उन्हें एलिया ने घुटने टेक लए अपने परमेश्वर दे अगे, अपने परमेश्वर दे अगे घुटने टेक के ते अपना जेड़ा मुंह सी वो गोटियां दे विच रख लिया। आमीन। उस तो पहला बच्चे च लिखिया कि इसे ही राजे ने एलिया नूं बहुत डिस्टर्ब कीता सी। एलिया नूं मारन तक भी वो राजे गए सी, एलिया भज गया सी, लेकिन एलिया ने उत्थे आण के अपना वो रोस नहीं जताया कि राजा तू पहला मेरे नाल बुरा कीता सी। नहीं, किते नहीं लिखिया। एक तां जिवें यसू मसीह अपना बेटा नुसरत बेटा चला गया सी, वो वापस आया, सारा कुछ वेच खट लिया, लेकिन बुरे व्यवहार कीते, लेकिन ओदे पिता ने ओनू फिर भी कड़े दे नाल आया। ओनू ये नहीं कहा कि सारा कुछ वेच खट के हुण तू कित्थों आ गया वा, हुण तैनूं मेरी याद आ गई है। लेकिन ये चीज़ां साडी जिंदगी दे विच आमीन आसीस नहीं आएगी। आसीस उदों आएगी जदों असीं निम्र होवांगे, असीं उहदी बुराई नूं नहीं देखांगे। वो बेटा वापस आया, पिता ने उन्हें गले दे नाल लाया, उन्हें गुठी बनाई, उन्हें अधिकार दिता। तां उहदे भरा ने कहा इनू तू फिर इहदे लई बकरियां बड्ढे या सब कुछ फिर कीता तू, ये सारा कुछ वेच वाटा है। उन्हें कहा नहीं पुत्र, ये सब कुछ मैं तेरे लिए नहीं करता वा, लेकिन ये मेरा बेटा मर चुका है ते अज जिंदा हो चुका वा यीशु दे नाम पे। आज को वापस मिलाए को जिद्दन असीं अपनी बुराइयां नूं छड्डना शुरू करांगे, उन्हां बुराइयां नूं छड्ड के वापस आवांगे और परमेश्वर गले दे नाल आएगा। परमेश्वर वो बुराइयां नूं नहीं देखेगा। इहो जे तुसीं भी बनो, घरां विच कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कलीसिया दे विच आ जाती है, एक पंड बन के अपने सिर ते क्रोधी ना लेके आओ, कुछ नहीं जाएगा, बरकत तुहाडी रुक जाएगी। इस वास्ते कि वो प्यार करना सीखो, वो मोहब्बत करनी सीखो कि जो यीशु ने सिखाई है। मेरे यीशु ने प्यार करना सिखाया। कहता नित प्रार्थना करो कि तुसीं मसीह आउण वाली दवाई तो बच जाओ। प्रार्थना तो बिना कोई हल नहीं है। पहला ये दसिया कि प्रार्थना करनी किवें आ, एक मन एक चित्त होके परमेश्वर दे के पहला आराधना दे विच जाओ, बैठना पहला आराधना में जाओ, जिवें मैं करदा पहला आराधना करो, परमेश्वर दे भजन गाओ, खुदा दी महिमा करो, क्योंकि महिमा दे योग वो परमेश्वर है। ओदी स्तुति करो, ओदे नाल तुसी जेरी सुस्ती आ वो चली जाएगी। बस उस तो बाद परमेश्वर दा धन्नवाद करो, परमेश्वर दा भजन बोले पहला, उस तो बाद फिर धन्नवाद करो परमेश्वर दा। धन्नवाद प्रभु, धन्नवाद रब्बा तू मैनू चंगिया कर दिता, धन्नवाद रब्बा तू मेरे बच्चे नू ब्लेस कीता, धन्नवाद रब्बा तू मेरे परिवार नू सुख शांति दित्ती, मेरे कारोबार नू बरकत दे दित्ती। लेकिन परमेश्वर दा शुक्र करो कि जो दित्तियां भलाइयां दे लई, दित्तियां रहमतां दे लई, दित्तियां बरकतां दे लई, दित्तियां आशीष दे लई, दित्ते जलाल दे लई, इन्ना कुछ जो रब ने सानू दित्ता वा, तंदुरुस्ती दित्ती है, ओदा धन्नवाद करो। सब तो पहला धन, उस तो बाद धन्नवाद करो। बस धन्नवाद परमेश्वर का जो दिता प्रभु ने अज तक ओदा धन्नवाद करो। तीसरा स्टेप फिर सब दे नहीं धन्नवाद दे नाल पहला, दूसरे नंबर ते धन्नवाद दे नाल परमेश्वर दे कोलों मंगना, प्रभु जो दिता वा तू दे दिता है। एक दिन जो तुसी बैठ के प्रार्थना कीतियां वा ओदे लई फिर दोबारा धन्नवाद करो कि मैनू मिल चुका। आमीन। जो मैं कल प्रार्थना कीती सी, प्रभु दे अगे रखिया सी, प्रभु ने मैनू दे दिता। लेकिन खुदा कहंदा की कहंदा बोझ हेठ दबे होयो मेरे कोल आओ ते मैं तुहानू आराम देंगा। आमीन। जिन्ने भी साडे बोझ है, जिन्ने बोझ आ, जिन्नियां परेशानियां वा, लोकां नू कहण दी बजाए अपने परमेश्वर दे अगे घुटने टेक के अपने बोझ सारे परमेश्वर नू, परमेश्वर मेरे बोझ ले ला तां मैनू तू अपना बोझ दे दे। आमीन। मेरे बोझ परमेश्वर तू ले ला,
आ जेड़े दुनिया दे बोझ आ मेरी खलासी करा इन्हां दे तो मेरा छुटकारा दुआ और फिर प्रभु हुण तू मैनू अपना बोझ दे परमेश्वर की कहंदा ये तेरा जरा गुलामी दा जूड़ा वा ये भारा वा यीशु दे नाम दे ये टूट जाएगा आमीन जदों परमेश्वर दे अगे बैठ के एक कितना वड्डा जूड़ा भारा कितना बोझ लेके तुरे फिरदे हो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा वा सारा वजन अपने ते पाया होया वा हार्ट की प्रॉब्लम आ रही इतना प्रेशर हार्ट के उत्ते पाया होया पूरा दुनिया का बोझ उत्ते पाया होया वा कि मैं थका सी मैं थक चुका सी मैं बोझ हेठ सी मैं परमेश्वर को किया परमेश्वर मेरे बोझ उठा मैं ये काम नहीं करांगा और मेरे परमेश्वर ने मेरे बोझ ले गए आमीन और जो भी समस्या है जो प्रॉब्लम है जितने भी बोझ है कि अपने परमेश्वर दे के रख देंगे घुटने टेको प्रार्थना करो सारे बोझ लेके अपने पिता दे को जाओ तो पिता की कहता मेरे बच्चे हुण मैं तेनू वो जुआ दवांगा जेरा हल्का ते मुलायम आमीन परमेश्वर दा जूड़ा हल्का है परमेश्वर दा जूड़ा मुलायम है वो वजनदार नहीं हैगा ओदे बोझ ले लो प्रभु मैनू एक कलीसिया दे बोझ दे परमेश्वर मैं तेरा केड़ा काम कर सका वो अपने परमेश्वर दे बोझ उठाओ बोझ रखो लेकिन बोझ रखो रब दा परमेश्वर दा भवन के अंदर केड़ी चीज मन वाली है परमेश्वर दे लिए मैं जाके काम करा मैं रूहां नूं बचावां मैं लोकां नूं जाके वचन दसां संत पलूस कहता कि मैनू हमेशा दर्दां लगियां रहिंदियां वा मैनू पीड़ां लगियां रहिंदियां वा कि मैं किहड़े खुदा दे काम करन वाले आ कित्थे जाके वचन देण वाला वा कित्थे वचन नहीं पहुंचा कित्थे लोग दुखी ने मैं जाके बदुआं नूं सटावांगा हालेलुया इसलिए कि वो खुदावन कहता जेरे बदुए लोग क्या जेरे अशीरी लोग क्या बीमार लोग क्या उन्हां दे विच जाओ जाके परमेश्वर दा वचन सुनाओ उन्हां दे विचों गुलामी दे जूड़े नूं भन्नो गुलामी दा जूड़ा परमेश्वर दे कोल लेके जाइए ते प्रभु भन्नेगा तुसीं आजाद हो जाओगे लेकिन एक मन एक चित्त होके प्रार्थना करो कोई दुनिया की परवाह न करो लोग कुछ नहीं दे सकते लोग कुछ नहीं दे सकते किसी आदमी ने लिखा वा लोग भूल गए हैं खुदा को लोग भूल गए हैं खुदा को फिक्रे रोजी में रोजी का ख्याल है तो राजक का ख्याल ही नहीं है कहता लोकां नूं सिर्फ की होया एक रोटी दी खातिर ही लोग परमेश्वर नूं भुल गए हेरा पे किसी ना किसी तरीके दे नाल मैनूं रोटी मिलनी चाहिए मैं रोटी कमावा मैनू कारोबार मिल जाए चाहे 2 नंबर का होवे चाहे किसी भी तरह का होवे लेकिन भावे हेरा फेरी ठगी मारनी पवे भावे किसी का घर बर्बाद हो जाए लेकिन मेरा कारोबार चलना चाहिए नथी इन्हां चीज़ां नूं परमेश्वर पसंद नहीं करता बस परमेश्वर नूं वफादार लोग ईमानदार लोग परमेश्वर नूं चाहिए ने जेरे वफादार ने अपने काम दे वे अपने परमेश्वर दे लई जिथे भी साडी ड्यूटी लग जाती है साडा वो राइट बन जाता कि अहीं ईमानदारी नाल काम